Okay, so dear students, welcome back. In the previous video, we have learned all about the concept that is of median for the ungrouped data. So in case both cases we have even and odd. So we have learned that in case of first of all you have to arrange them, and after that जो है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है n कितना है. अगर n आपके पास इवन है, सॉरी ऑड है, तो n+1/2 में जो भी आपके पास आंसर आएगा वो होल नंबर आएगा. आप डायरेक्ट देख लेंगे कि डाटा में ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, दैट इज गोइंग टू बी योर्स आंसर. लेकिन जब आपके पास डाटा इवन नंबर का होगा तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके पास आंसर पॉइंट में आएगा, जैसे 2.5, 3.5, 4.5. तो 4.5 अगर हो तो इस बात का क्या मतलब है कि फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान की वैल्यू. इसी तरह अगर 3.5 है तो 3.5 कहाँ आता है, तीसरे और चौथे के हाफ में. तो इसका मतलब ये है कि आप डाटा में से चेक करेंगे कि तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, और फिर आप जो है वो क्या कर लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे. ओके, अब देखिए प्रैक्टिस नाउ 9 में वी मूव टूवर्ड्स ऑन 8 and there we are going to have that is all about the dot diagram. Okay, and the dot diagram is given to you like this. ठीक है, एक डॉट डायग्राम जो है वो बनाई गई है जिसमें आपको दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अब 6 के ऊपर you have 1 dot, 5 में कुछ भी नहीं है, 4 पर there were 2 dots, 3 पर there were 1, 2, 3 dots, 2 पर we have 1 dot, 1 पर there we have 1, 2, 3 dots, and 0 पर 1, 2, 3, 4, 5 dots. Okay, आप देखिए आपसे ही कहा गया है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ठीक है, अब देखिए मीडियन आप जो है वो इसका किस तरीके से निकालेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें n कितना है. ठीक है, n मुझे कैसे पता चलेगा, मैं डॉट्स काउंट करूंगी कि डॉट डायग्राम है ना, आई काउंट के इसमें टोटल डॉट्स कितने हैं. ठीक है, जब मैं काउंट करूंगी तो टोटल डॉट्स दे आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. मुझे ये पता चला कि जो टोटल डॉट्स हैं दे आर 15. n इज इक्वल टू 15. आप देखिए अगर मैं इसकी मिडल पोजीशन काउंट करूं तो मिडल पोजीशन जो मेरे पास आएगी उसका फार्मूला क्या है, n+1/2. अब जब आप उसे काउंट करेंगे तो 15 + 1 मेक्स 16/2. जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आएगा 8th वैल्यू. ठीक है, तो यानी कि 8वें डॉट के सामने जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी योर्स आंसर. ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि 8th डॉट अजायरी डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है. आप देखिए 0 के बाद 1 पे जा रहा है, 1 के बाद 2 पे जा रहा है. ठीक है, इस डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, इट वाज द एब्रप्ट डाटा. आप देखिए जब आप इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 के कंपैरेटिवली सामने क्या आ रहा है, 1. सो मीडियन इज गोइंग टू बी 1. I hope that the question is clear to you. Okay जी, coming up there we have the part number B. In the part number B there is a histogram given to you. ठीक है, अब हम इसका टोटल n काउंट करेंगे, n कितना है. ठीक है, अब जब हम इसका n काउंट करेंगे तो हम इन बार्स की हाइट कैलकुलेट करेंगे. पहली हाइट कितनी है, 1. अगली हाइट कितनी है, 3. ठीक है, तो 3 और 1 कितना होगा, 4. अब अगली हाइट कितनी है, 6. तो 10, 10 और 4. अगली हाइट किसके सामने है, 4 के. 14, 14 और 2 कितना आ गया, 16. तो n जो है वो मेरे पास कितना है, 16. जिस तरह पिछले में आपने डॉट्स कैलकुलेट किए थे इसी तरह अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन बार्स की हाइट्स को कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 16 तो आप देखें आपके पास मिडल पोजीशन कैसे आएगी. ठीक है, अब आप देखें द मिडल पोजीशन यू हैव इज अगेन इट्स n+1/2, यानी कि 16 + 1/2 यानी कि 17/2. आप हाफ करेंगे 8.5. अब आप देखें 8.5 किसके सामने आता है. ठीक है, अब 8.5. अब आप इसी तरीके से इसको काउंट करके चलें. पहला कितना आया, 1. 1 में आगे आपने 3 ऐड किया तो कितना आया, 4. ठीक, अब 4 में जब आप आगे काउंट करेंगे तो आगे वाला 6 ही आ रहा है. ठीक है, अब यानी 1 में 3 ऐड किए तो 4. अब 4 में जब नेक्स्ट 6 आ रहा है तो देखें वो आपके पास किसके पैरेलल, यानी 8.5 बन गया तो वो किसके पैरेलल बनता है, आपके पास 3 के पैरेलल बनता है.
यानी कि अगर वो 8th और 9th वैल्यू की एवरेज भी हो तो यहाँ तक जो टोटल वैल्यूज बनती है वो कितनी है 14। तो 8.5 इसी में 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करके यानी 6/2 वापस 3 आएगा। आप डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हैं, आप कैलकुलेट करके भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ 8th नंबर पे भी 3 आएगा, 9th नंबर पे भी 3 आएगा। ओके, alright, coming up with the practice now 10. Practice now 10, that is actually the stem and leaf diagram given to you, and in the stem and leaf diagram बेसिकली स्टेम एंड लीफ क्या होता है कि हम उस डाटा को शॉर्ट करके लिखते हैं, लेकिन वो अपनी की के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, आप जैसे देखें उसने लिखा है ना कि 3-6 का क्या मतलब है कि मीन्स 3.6। इसका मतलब यह है कि ये पहली वैल्यू एक्चुअली क्या होनी थी 3.5, फिर क्या होना था 3.6, 3.6, 3.7, 3.8, अगला क्या होना था 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9। इसी तरह ये क्या होना चाहिए 5.0, 5.1, 5.2, नहीं सॉरी 5.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2। यानी उसने बताया बेसिकली ये सारी की सारी की के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो यहाँ लिखता ना कि 36 मीन्स 36 तो हमारा डाटा क्या होता है 35, 36, 36, 37, 38 और इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि 3 और यानी 3 में स्टेम और 6 में लीफ का मतलब क्या है कि 3.6। तो अब हम अपना डाटा इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। ओके, आप देखिए क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता चले कि टोटल वैल्यूज़ हैं कितनी। ठीक है, तो स्टेम तो सब वैल्यूज़ का पहला हिस्सा है, हम लीफ से ही काउंट कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा। देखें कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो n है दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, टोटल जो वैल्यूज़ हैं दे आर 20 इन नंबर्स। ठीक है, अब n अगर हमारे पास 20 है तो हमारे पास जो मिडल पोजीशन निकलेगी वो हमारे पास कैसे निकल कर आएगी, इट इज n + 1/2 यानी कि 20 और 1/2 यानी कि 21/2। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10.5। यानी अब 10.5 का क्या मतलब है 10th और 11 नंबर की वैल्यू का हाफ। ठीक है, यानी 10 और 11 नंबर की वैल्यू का हाफ। अब हम देखें 10 और 11 नंबर पे क्या बनता है। सबसे अब यहाँ से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि मीडियन आपके पास कैसे बनेगा, ये क्या बना 4.4 क्योंकि उसने जैसे की में बताया, और अगला आपके पास क्या है 4.7 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 7 और 4 11, 4 4 8 9, इट्स 9.1 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.55 किलोमीटर। I hope that the question is clear to you. Okay ji, coming up here with the practice now 11. In the practice now 11 we have the time taken minutes for a group of children to complete a puzzle is recorded. Time taken is given to us and the number of children is there. Find the median time taken by the group of children to complete the puzzle. Okay, so इंतहाई आसान। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। We have 8 and 4 12, 12 and 3 15, 10 25 3 28। तो n हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, n इज इक्वल टू 28। अब हम इसकी मिडल पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, कि इसकी मिडल पोजीशन कितनी बनती है, इट्स n + 1/2 यानी कि 28 + 1/2 यानी कि 29/2 और इसका आंसर आपके पास आएगा 14.5। यानी 14th और 14.5 का मतलब ये है 14 और 15 नंबर के दरमियान। ठीक है, अब मसला ये है कि हम देखेंगे कि 14 और 15 पे बनता कितना है। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को देखना शुरू करेंगे कि यहाँ तक कितनी हो गई 8। ठीक, 8 में 4 डालें तो कितनी हो गई आपके पास 12। यानी ये बेसिकली अगर आप इस डाटा को देखें तो ये डाटा बना कैसे है, ये डाटा ऐसे बना है कि 5 5 5 5 5 5 5 ये 5 8 दफ़ा था, उसके बाद 6 6 6 6 शुरू हुआ, फिर उसके बाद 7 7
डाटा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि अब ये डाटा की शॉर्ट फॉर्म हमें बताई गई है, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि 14th और 15th के दरमियान क्या आता है। अब देखिए 8 और 4 कितने हो गए, 12, ठीक। अब 12 से आगे चले तो यहाँ पर कितने बनते हैं, 12 और 3 मजीद कितने बन गए, 15। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है 14.5 इसी के सामने बनता है, ठीक है। देखो यहाँ तक कितने बने, टोटल 15, यानी 12 तक 6 है, उसके बाद आगे कौन सा नंबर शुरू हो जाता है, 7 का, ठीक है। तो अब 14वें और 15वें नंबर पर आपके पास जो नंबर आ रहा है दैट इज 7 and 7 divided by 2, तो ये 14/2 that is equal to 7. I hope that the question is clear to you. ठीक है, तो ये जस्ट रफ चेकिंग होती है, ये लिखना नहीं होता, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है 14 और 15 नंबर पर, ओके। आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।